बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूलर फाई फंक्शन को डिस्कस करेंगे। टोनेंट फंक्शन भी उसको हम कहते हैं। फाई ऑफ एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। द यूलर फाई फंक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स not exceeding by n which are relatively prime to n. Example, फाइव ऑफ 4 हम फाइंड करते हैं कि ये क्या होगा। अगर हम देखें कि 4 से छोटे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं 1, 2, 3 और 4 तक। 4 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉन एक्सीडिंग बाय एन हम अब हमारे पास 4 है। 1, 2, 3, 4 4 नंबर हमारे पास आ गए हैं। विच आर रिलेटिवली प्राइम टू एन। अब कौन कौन से नंबर रिलेटिवली प्राइम? वो नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। अब 1 और 4 का जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये 1 इसके अंदर शामिल होगा। एक नंबर ये बन गया, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। 2 और 4 का जीसीडी हमारे पास 2 होता है, क्योंकि जो 2 है वो 2 को भी डिवाइड करता है और 4 को भी डिवाइड करता है। तो 2 और 4 का जीसीडी 2 है। ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। रिलेटिवली प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। तो इन दोनों का जीसीडी हमारे पास 2 है, इसलिए ये 2 शामिल नहीं होगा। 3 और 4 का जीसीडी 1 है, क्योंकि 1 ही इन दोनों को डिवाइड करता है। 1 के अलावा और कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता। और 4 का जीसीडी 4 होगा, ये भी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो रिलेटिवली प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। तो अगर 5 और 4 देखें तो हमारे पास 2 नंबर हैं 4 से छोटे जो 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। फाइव ऑफ 9 इक्वल टू, अब हम इसको फाइंड करते हैं। अब फाई हमारे पास यूलर फाई फंक्शन है। यूलर फाई फंक्शन को ऊपर हमने डिस्कस किया है कि पॉजिटिव इंटीजर हो हमारे पास, उसका हमने फाई फंक्शन लेना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, वो तमाम नंबर्स जो n से छोटे हों और n के साथ रिलेटिवली प्राइम, तो इनको आप लिख लें यहाँ पर 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 और 9 का जीसीडी हमारे पास क्या है? जिनका जीसीडी 1 होगा वो नंबर हम हाईलाइट करेंगे। इसका हमारे पास 9 और 1 का जीसीडी 1 है। देन 9 और 2 का जीसीडी भी 1 है। 9 और 3 का जीसीडी हमारे पास 3 है। तो ये अब हमारे पास तो इसे हम हाईलाइट नहीं करेंगे,
क्योंकि 9 और 3 का जीसीडी हमारे पास 3 है, 4 और 9 का जीसीडी 1 है, 5 और 9 का जीसीडी 1 है, 6 और 9 का जीसीडी 3 है। इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ये हमने रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को काउंट करना है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमने काउंट करना है। तो 6 नहीं आएगा, इसके अंदर 7 आएगा। 9 और 8 का जीसीडी हमारे पास 1 है और 9 और 9 का जीसीडी हमारे पास 9 है। जी, अब इसको हम काउंट करेंगे, कितने नंबर बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो 5 ऑफ 9 इज 6। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं। 5 ऑफ 19। 5 ऑफ 19 इक्वल टू डैश। अब 19 क्योंकि प्राइम नंबर है और इससे जितने भी छोटे नंबर हैं सब इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। वन और 19 का जीसीडी 1, 2 और 19 का जीसीडी 1, 3 और 19 का जीसीडी 1। तो इसका आंसर आएगा 18 क्योंकि 19 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। 5 ऑफ 7 का बताएं। शाबाश। 1 से लेके 7 तक कितने नंबर हैं जो 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम है? वेरी गुड, वेरी गुड, 2 आंसर आए हैं, वेरी गुड। 6। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 6। आगे हम एक इसका नोट करेंगे, थ्योरम करेंगे। इफ P be a prime number and a positive integer, then phi of PA P की पावर A और P की पावर N, या A का है तो फिर P की पावर A इक्वल टू P की पावर A वन माइनस 1 ओवर P। अब ये थ्योरम क्या है? थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास P की पावर आ गई है, कोई प्राइम नंबर है और उसकी पावर आ गई है, तो हमने फाई ऑफ ए हम इस फार्मूले से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल
यहीं पे हमने जो किया 5 ऑफ 19, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करते हैं ऊपर 5 ऑफ 49। अब देखें 49 कैसे करेंगे, सारे नंबर 1 से लेके 49 तक लिखेंगे और फिर देखेंगे कि 5 ऑफ 49 कितना है, और दूसरा ये कि हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो हम ये फार्मूला लगाते हैं क्यों, क्योंकि 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। इसे लिख लें 7 स्क्वायर। अगर आप इसे थ्योरम के साथ, फार्मूले के साथ कैलकुलेट करें, रिलेट करें, तो ए हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा p की पावर a, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 49 और फिर देन ब्रैकेट 1 माइनस 1/7, क्योंकि p की जगह हमारे पास 7 है। इसे कैलकुलेट करें और मुझे बताएं क्या आता है। 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, 7 तो 7 इंटू 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 42। तो 49 से जो 1 से लेके 49 तक 42 नंबर रिलेटिवली प्राइम है 49 के साथ। जी, तो अगर हम इस फार्मूले को दोबारा लिखें, फाई ऑफ ए को, पी ऑफ ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ ए आएगा, और p की पावर a ओवर p की पावर a माइनस 1, तो p की पावर a माइनस p की पावर a माइनस 1। ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास ऐसा नंबर हो जो प्राइम नंबर की पावर में लिखा जाए। जैसे ये 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 101 किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं, ये तो खुद प्राइम नंबर है। अगर ये खुद प्राइम नंबर है तो इससे जितने भी छोटे नंबर होंगे वो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो इसका आंसर 100 आएगा। 5 ऑफ 3 का आंसर 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 और 2 दोनों इससे जो छोटे नंबर हैं वो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए 2 नंबर हैं 1 और 2। 17 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, इसलिए इसका आंसर 16 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 17 तक सिर्फ एक ही नंबर है जो 17 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, वो 17 खुद है, तो इसलिए ये 16 इसका आंसर आएगा। जी 25, अब 25 है ना, उसको एक तो मैनुअल हम कर सकते हैं लिख कर, जैसे हमने ये 5 ऑफ 9 किया, 5 ऑफ 19 किया, लेकिन हम ये फार्मूला लगा के कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो p की पावर a, तो p की पावर a से कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा इस फार्मूले से। 625। अब 5 ऑफ 6 अगर मैनुअल करेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 1 से लेकर 2 625 तक हमें नंबर लिखने पड़ेंगे। अब हम इसे लिखेंगे 5 की पावर 4 625 को, तो 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 3, ये फार्मूला हमने लगाया है, इसे हमने कैलकुलेट कर लिया और 500 ये हमारा आंसर आ गया।